मस्त है अपने आप में, अपने आत्मानंद में, उस प्रभु के प्रेम में, उस प्रभु के आश्रय में, प्रभु की शरणागति। हरियाश्रय स्वाश्रय, दो चीजें अपने काम की, हरियाश्रय और स्वाश्रय। स्व माने अपने स्वरूप का आश्रय, अपने आत्मा का आश्रय, और हरि आश्रय, ये दोनों लहर और सागर की तरह। परमात्मा सागर है, स्वरूप अपना लहर है, ऐसा कह दो। स्वरूपता जली जल है, अंश अंशी भेद है, ये हमारा माना हुआ है, वास्तव में एक परमात्मा ही है। और मानना भी इसलिए है, स्वीकृत किया हमने द्वैत भक्ति के लिए, प्रेम के लिए, सेवा के लिए। भक्त्यर्थम स्वीकृतम द्वैतम, भक्ति के लिए स्वीकृत किया हुआ द्वैत। अद्वैतादपि सुंदरम, अद्वैत से भी सुंदर है, श्रेष्ठ है। ये बात गोस्वामी कह रहे हैं। असविचारी हरि भक्त सयाने, मुक्ति निरादरी, इस अद्वैत की चिंता नहीं करते, वो तो है ही है, वो कहीं जाएगा ही नहीं। भक्ति लुभाने, भक्ति के लोग भी बने होते, भक्ति होती है। प्रभु प्यारे लगे, प्रभु की स्मृति जगे, तू है मैं तेरा हूं, ये विलक्षण चीज है। स्वरूप है हमारा, में भी आनंद है, परमात्मा में परमानंद है। तो ये आखिरी चीज है, फिर ये कर लो ना काम, सत्संग कर लो, कुछ करना बाकी नहीं रहेगा जीवन, सब कुछ हो गया। तस्य कार्यम न विद्यते, उसके लिए फिर कुछ भी करने योग्य शेष नहीं है। અને મનમના મત ભક્તો મધ્યાજી મામ નમસ્કરું। मन मना भव, मन मना, देखो अपने मन को प्रभु के मन में मिला देना, यही मन मना भव। मतलब जो हो रहा है ना, वो प्रभु की मर्जी से हो रहा है। देखिए देखिए, बहुत बढ़िया नई परिभाषा बताऊं आप। जो कुछ हो रहा है वो प्रभु की इच्छा से हो रहा है, बस तेरी इच्छा मेरी इच्छा। और मन क्या है, मैं जैसा चाहूं वैसा हो जाए, और परेशान होते रहते हो। और हो रहा है वो प्रभु की इच्छा से हो रहा है, वही होके रहेगा। चित कितने रो हंसो भली, तो हंसो ही क्यों नहीं, रो क्यों, दुखी क्यों, तेरी मर्जी में मेरी मर्जी, ये मन मना। उल्टो सुल्टो जो कुछ कर दो, मंगल रूप लखाऊं, थारे इन मंगल विधान में मैं क्यों टांग अड़ाऊं रे महारा नटराजा। यही मन मना। वो महात्मा बैठे नौका में, तो नौका डूबने लगी, तो पानी भर रहे उसमें, लो अरे पहले डूब रही, पानी और भरो। कि देखो जो होता है हर इच्छा से होता है। अब भगवान अगर नौका को डुबाना चाह रहे, तुम खुद नहीं कुछ कर लो, करोगे नहीं, तो मैं तो भगवान की इच्छा में ला रहा हूँ, चलो प्रभु तेरी इच्छा पूरी, लो सहायता कर देते। और अब देखा कि अब नहीं, अब नौका डूबने की नहीं, भगवान की इच्छा डुबाने की नहीं, तो मैं भगवान की सहायता करूँ, मतलब समझने के लिए एक संत की बात की, तो मैं बाहर निकाल रहा हूँ पानी। तो अपने भगवान ए मन मना, गुरु जी के मन में अपना मन मिलाओ। मारे मरिए जियाए जीजे, रामायण में आया, मार दो तो मर जाएंगे, झिलाओ तो जी जाएंगे। तीसरी कोई बात है नहीं, रहना मस्त, हमको जलाओ चाहे मरो, मरने के बाद भी तुम वो आनंद है, जीते जी भी आनंद है। हमारी भूल होती है कि मर जाएंगे तो सुख आनंद मिट जाएंगे, ये थोड़ा सा व्यायाम छोड़ दो। मृत्यु गोद है भगवान की, नींद में कोई हम दुखी होते हैं क्या? तो नींद ही तो है, और क्या सब बिछुड़ गया नींद में। बताइए बताइए क्या दुख था? तुम सुख स्वरूप हो, मरने के बाद भी तुम मस्त मस्त हो, बल्कि ज्यादा मौज है, नींद में ज्यादा आनंद रहता है, सारा छाती कूटा खत्म। पर हम ख्याल ही नहीं करते सर, भगवान की मर्जी मर्जी मिलाओ और मस्त रहो, ये मन मना। हाथी कूटा पसंद है, इसलिए सारे हाथी कूटा पसंद है। हाँ, गुरु जी कुछ गलत हो रहा हो तो सुधारो उसको। अगर आपको ऐसा लगता है गलत हो रहा है, तो फिर भगवान के विधान की ओर दृष्टि नहीं जा रही है आपकी,
अगर कोई गलत हो रहा है तो भगवान बैठे हैं, जीवता बैठा है वो, उसका हिसाब देगा उसको। पर तुम्हारे को लगता है कि नहीं ये गलत हो रहा है, तो सुधारो उसको, ठीक करो, प्रयास करो आत्मीयता पूर्वक, द्वेष ना करो उसमें, द्वेष नहीं करें, ईर्ष्या नहीं करें, वैर नहीं करें कि गलत हो रहा है हम उसको, ऐसा वैर भाव नहीं, आत्मीयता से उसकी गलती को मिटाने का प्रयास करें, सुधारने का प्रयास करें। सुधार सको तो, और न सुधार सको तो फिर कुड़ते क्यों रहो, भगवान को छोड़ दो, प्रभु तेरी मर्जी है, जो हो रहा है तेरी इच्छा से हो रहा है। क्योंकि कर्म चक्कर है संसार में, अगर कोई ऐसा लग रहा है गलत हो रहा है तो ये भी हमारे भगवान की लीला है, ये ऐसा ध्यान नहीं गया, गलत हो रहा है सही हो रहा है, हमने अपनी समझ लगा रखी है इसमें, तो कोई बात नहीं, उस समझ के अनुसार सुधारो उसको, शिक्षा दो उसको, रोको उसको, आत्मीयता पूर्वक दंडित करो, जैसे छोटा बच्चा है गलत कर रहा है, आत्मीयता से दंड देते हैं उसको, अपनेपन से, द्वेष नहीं करते। ये सामर्थ्य हो तो रोको गलती को, और ना हो सामर्थ्य तो तेरे भावे जो करे भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपना बोल बार, भैंस का सिंगड़ा भैंस ने भारी, तू तो भर ले दूध की बारी, समझे कि नहीं। अब भैंस को सींग उठाना, तुम क्यों टेंशन ले रहे हो, तू बुराई कर रहा है तो इसका हिसाब आएगा। हिरण्यकश्यप बुराई कर रहा है, प्रहलाद प्यार से कहता है पिताजी छोड़ दो, फायदा को नहीं है, नुकसान हो जाएगा, नाश हो जाएगा तुम्हारा। प्यार से गोदी में बैठ के कहता है बच्चे की तरह। हिरण्यकश्यप ने नहीं मानी, तो नहीं मानी तो हिसाब नहीं आएगा क्या, सारा पंचायती तुमने उठा रखी है क्या, कि सारी जगत की गलती हम ही सुधारेंगे, सुधार लो, पंचायती कर लो। मैं तो कहता हूँ भगवान कृष्ण एक दुर्योधन की पंचायती नहीं कर सके, नहीं रोक सके, युद्ध संधि करने के लिए आए, उल्टा उसने बांधने का बदल दिया, भगवान को अपमान किया। एक दुर्योधन को नहीं समझा सके भगवान, अपने परिवार के लोगों को नहीं समझा सके, भगवान के सामने गुत्थम गुत्था हुई, लड़कट के मर गए। हमको हम सोचते हैं तो प्यार समझाया भगवान ने, जो नहीं माने नहीं माने तो फिर भगवान भी भेड़े हो गए, लो तो हम भी साथी हैं, और सबको खत्म कर दिया, सब खत्म हो गए अपने आपस में। तो गलती दिख रही है अगर, तो ये हमारी समझ लग रही है उसमें, और ये हमने समझ लगा रखी है, लीला की तरफ ध्यान नहीं गया कि लीला चल रही है, भूल भुलैया ऐसी फटाफट आ जाती है, ये भगवान की लीला है, टाबर कुछ भी कर रहा है, फिर अपनापन है उसमें, मोह है, तो गलत नहीं सुहाता। तो आत्मीयता से, प्यार से, फटकार से, हित भाव रहे उसमें, वैर नहीं, ईर्ष्या नहीं, क्रोध का अंश ज्यादा नहीं हो, विवेक से आगे क्रोध नहीं बढ़े। ध्यान से सुनो, डांटो भी तुम, क्रोध भी करो, कोई बात नहीं, भगवान ने भी क्रोध किया, भैया रोष, रण रावण मार्यो, भगवान ने रोष ही तो किया, पर विवेक के प्रकाश में किया। कितनी डोज देनी है रावण को, कितनी डोज देनी है बच्चे को, वही चीज है दोनों बात। वहां भी अपनापन है भगवान के, रावण के प्रति मानता ही नहीं, मान मेरा ही है, बिगड़ गया, तो थप्पड़ लगाया, फिर अपने गोलोक भेज दिया, बैकुंठ भेज दिया, दुर्गति थोड़ी की, तो आत्मीयता ही तो थी वो, उसका आगे मरने के बाद कल्याण ही हुआ। तो आत्मीयता पूर्वक क्रोध करें, करें क्रोध करो, विवेक को पीछे नहीं छोड़ो। अब तुम स्टीयरिंग तो आगे बढ़ा रहे हो और लाइट पीछे जगा दी, पिछली वाली आगे वाली बुझा दी, तो बचड़ खाओगे। तो विवेक के प्रकाश में क्रोध हो, काम क्रोध लोभ विवेक के प्रकाश में हो, सारी महिमा विवेक की है अखिलेश, विवेक के प्रकाश में होना चाहिए। तो विवेक कहता है हित, विवेक का सीधा अर्थ है हितकारी कार्य, तो क्रोध भी करो, हितकारी करो। तो जहर भी मिलाते हैं औषधि में, तो बड़ा कायदे से मिलाते हैं ताकि वो रोग निवारक हो जाता है, विवेक पूर्वक। जहर भी औषधि बन जाता है, अमृत बन जाता है, तो क्रोध भी कभी कभी अच्छा हो जाता है। नहीं मानता, नहीं मानता, हमको मनाना है, हमको ठीक करना ही है, ऐसा लग रहा है आपको ठीक करना भी बेठीक है, तो थोड़ा क्रोध करो सामर्थ्य के हिसाब से भाई। अब तुम बलवान पर क्रोध करोगे तो कचरा कर देगा वो, तो वहां बुद्धि से काम लो, नहीं भाई छोड़ दो, बलवानों का बलवान कोई और बैठा है तो उसका हिसाब आ जाएगा, हिरण्यकश्यप का भी हिसाब आता है, और कोई बलवान कितना ही होगा अगर गलत कर रहा है तो तुम समझो तुम अकल लगा रहे हो, फिर भगवान की लीला है ये, उस समय दृष्टि नहीं है हमारी, तो कोई बात नहीं, तुम्हारी अकल लग रही है ये गलत है, तो उसको सुधारने का आत्मीयता से प्रयास करो, और नहीं सुधरे तो आखिर में यही आना पड़ेगा, भगवान की लीला है, ते राम जी तू जान और तेरा संसार जाने, कहाँ तक छाती कुटा करे, भगवान भी हार करके खाली चले गए, हम पीछे बिगड़े हुए फिर रह गए, कितने को सुधार गए, उनकी दृष्टि में भी गलत हो रहा है नहीं, वो क्या देख नहीं रहे, हम ज्यादा देख रहे हैं कि गलत हो रहा है, वो भी तो देख रहे हैं, सारे जगत के गुरु है, सबके शासक है भगवान ब्रह्मा शंकर के भी,
वो भी तो देख रहे हैं, वो सह रहे हैं, हम ज्यादा ही उछल कूद कर रहे हैं कि नहीं गलत हो रहा है, हम ठीक करेंगे, तो कर लो। उसमें वैर नहीं आवे, द्वेष ईर्ष्या नहीं आवे, सामने वाले के प्रति हित भाव रहे, तब उसको दंडित करो, कान खिंचाई करो। हित भाव से किसी को मारना भी पड़ जाए, हित भाव से, ये सामर्थ्य की बात है। तो उसका मार देना भी उसकी पूजा है, उसकी सेवा है, क्योंकि जीता रहेगा पाप ही तो कमाएगा, वो जीता रहेगा वो पाप ही तो कमाएगा, कोई उसको सुधरने का तो है नहीं, कुछ अच्छे काम करने का तो है नहीं। उसके मर जाने में, उसको मार देने में फिर जगत की भलाई है। जैसे दायां हाथ है, वो सुधरने का तो है नहीं, कोड़ लग गई है कि नहीं, कोड़ आ गई, कितना इलाज कर लिया, डॉक्टर कहते हैं मरेंगे अब तुम, आगे फैल रही है, तो क्या करो अंत में, डॉक्टर को कहो काट दो इसको, यही वध है। तो वध करने पर भी हमने शरीर का हित किया क्या, शरीर का बुरा किया क्या, शरीर का बड़ा भला किया, ये दंड विधान ऐसा होना चाहिए। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, फिर व्यक्ति को किसी विशेष वर्ग को दंडित करना पड़े, दंडित करना सामर्थ्य की बात है। मच्छर कोई ब्रह्मा को दंडित करेगा? अगर सामर्थ्य है तुम गुरु हो, माँ बाप हो, ये सामर्थ्य की बात, या शासक हो या भगवान हो। अभी देख लो, तुम गुरु हो तो सामने वाले की गलती को डांटिए, ठीक आत्मीयता से, गुरु है ना, गुरु भी डांटता है पर विवेक सामने रखता है, वो भी क्रोध करता है, फटकार लगाता है। धमक गुरांधी सही है रे चेला, धमक गुरांधी सही है, और वो विवेक के प्रकाश में होता है, मनमानी नहीं करता, ऐसा दंड नहीं देता कि सामने वाले का टांग ही टूट जाए, वो हिसाब से देता है। और फिर वो हिसाब के बाद फिर वो सुधारता भी है, मल्लम भी लगाता है, कहीं घाव आ जाए ना ज्यादा कूद बुझाई तो कहीं घाव आ गया तो मल्लम भी वही लगाता, कोई बात, प्यार भी देता है कि नहीं। ये चीज होती है आत्मीयता से दंडित किया, उसमें बाद में परिणाम में आत्मीयता रहेगी, उसका हित रहेगा। क्रोध भी किया, कुछ भी किया, परिणाम में पीड़ा है, उसके हित की वो बात है कि निकल जाए इस गर्त से, इस समस्या से, इसका समाधान हो जाए। क्योंकि थोड़ी सी भूल कर रहे हैं, आनंद ही आनंद है जीवन में, फालतू की भूल पकड़ रखी, फालतू आ बैल मुझे मार, फालतू झंझट पकड़ रखी हमने संसार, बड़ा आनंद ही आनंद है जीवन में। फिर भी छोड़ते नहीं, फिर बार बार परेशान हो, क्रोध करते थे। वो क्रोध भी क्रोधोपि देवस्य वरेण तुल्यः, देव का माने, देव माने माता पिता, ये देव है, गुरु देवो माता देवो पितो पितृदेवो, पितृपक्ष आ रहा है, माता पिता देव है, आज से लग गया पितृपक्ष, तो ये सब देव है, भगवान है, सब गुरु भगवान है, शासक राजा, नराणाम चंद्राधिपम, गीता में कहा भगवान है, राजाओं में नरों में राजा मैं हूं, ये देव होते हैं ये सब। हाँ तो धैर्य तो रखना ही पड़ेगा इसमें भाई, धैर्य रखो, बहुत बढ़िया, धैर्य के बिना पार ही नहीं पड़ेगी। धैर्य क्या, हित भाव, अपनी मनमानी करनी नहीं, उनका हित करना है। पीड़ा जगेगी, पीड़ा होगी, व्यथा होगी तुम्हें, फिर व्यथा में तुम डांटोगे ना, उसका सामने वाले पर अच्छा असर पड़ेगा, देखो मेरी गलतियों से ये दुखी हो रहे हैं, और तब कह रहे हैं मुझे जोर से, या डांट रहे हैं, पीट रहे हैं, तो उस पर अच्छा असर पड़ेगा, अच्छा अब नहीं करूं, अब ठीक हो जाएगा। मैंने देखा है मेरे बहन, ध्यान दो, और बीकानेर के बहन अभी उनका कथा करके आया था, तो उसके बच्चा एकदम बड़ा अच्छा बच्चा है, पढ़ लिख गया, अब तो धंधा कर रहा है, शादी नहीं उसकी, कुमार है। तो उसने खुद कही मेरे से कि मैं फुटबॉल खेलता, 4-5 घंटे फुटबॉल में लगाता, मेरे पास आके बैठा हुआ, पूरी कथा सुनी उसने, कितना ब्रिलियंट लड़का है। अभी उसने पूरे वर्ल्ड में 1 नंबर यूनिवर्सिटी हुई अभी रैंकिंग में, MIT, अच्छे पढ़े लिखे जानते हैं इस बात को, MIT, कैलिफोर्निया है, कैम्ब्रिज है, ऐसे वो वहाँ का नाम है जगह का, और IT का मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वो विश्व में नंबर 1 है अभी तक इसमें, वर्ल्ड में सर्च में, टेक्नोलॉजी में नंबर 1 है, कई मतलब दशक भर से नंबर 1 चल रही है। और पूरी दुनिया के जो टैलेंटेड लड़के ना, उनको चुनते हैं वो उस यूनिवर्सिटी में, कचरा नहीं, और टॉप है, उनकी परीक्षा अलग है। तो वो बच्चा जो मेरे को कथा सुना रहा था, ये अपनी बात सुना रहा था, थोड़ा ध्यान से सुनो, उसने खुद कही कि मेरी उसमें सिलेक्शन हुई थी, 7 लड़के चुनते, 7 पूरे भारत से, हर साल उस इंस्टीट्यूशन के लिए, भारत पूरे 7 भारतीय, बताओ 135 करोड़ में से 7 बच्चे चुनते हो, जो भी मेधावी है, उनके नोटिस में आ जाते हैं 7 बच्चे,
उसमें से एक उसकी भी सिलेक्शन हुई थी, और वो कहें कि खर्चा थोड़ा ज्यादा उठाना पड़ रहा था, इतना वो अफोर्ड नहीं कर सका, 50-60 लाख एक बार लगना था, तो परिवार वालों ने मना कर दिया, रहने दे, तो ठीक कर लो, इसलिए वो जा नहीं सका। उसकी सिलेक्शन हुई। आप सोचिए कितना टैलेंटेड लड़का है। पर उसकी बात क्या थी, उसके आरंभ की अवस्था बताई कि मैं स्कूल में पढ़ता जब तो फुटबॉल खेलता, 4-5 घंटे फुटबॉल खेलना। अब माँ पिता तो फौज है, उसमें फौज में है, अभी भी फौज में ही, रिटायर नहीं हुए, तो माँ उसकी पीड़ा करती। राजपूत तो क्षत्रियों की बात बता रहा हूँ, लड़का क्षत्रियों का, तो माँ उसको व्यथा होती, उसको दुख होता, समझावे उसको, वो छोड़ा मानने को नहीं। बच्चे मानते नहीं, माँ बाप तो मेरे ही है, माँ तो माँ ही है, मोह ममता होती है ना, ध्यान से सुनना, फिर वो मानते नहीं है। ये ममता से कभी कितना ही कुछ को नहीं मानने को। अब माँ को पीड़ा हो रही है, कितना टाइम है, कितनी शक्ति खेलने में बर्बाद कर रहा है। और मैथ्स मैथमेटिक्स में उसके स्कूल से आया कोई पता नहीं 20 नंबर या 30 नंबर 100 में से फेल हो गया। अध्यापकों ने माँ से कहा कि ये बच्चा नालायक हो रहा है, अब क्या करें, तुम भी समझाओ उसको। अब जब ऐसी बात है तो माँ और व्यथित हुई बच्चे के लिए, एक ही बच्चा। माँ ने उसको ऐसे कूटा, उसकी माँ ने ऐसे कूटा, वो खुद कह रहा था हद कर दिया, पूरी क्रोध से कूटा, क्रोध के साथ व्यथा थी भीतर में, इसका भला हो, तब वो रोने लगी, कूट करके वो रोने लगी। मैं भी रो रहा हूं और माँ भी रो रही क्योंकि क्रोध कर दिया, कूट दिया इसको। तो जो रोना आया ना, वो किसके लिए आया, किसका हित हो जाए, अच्छा हो जाए, ये चीज बच्चे के असर कर गई। तो मतलब रो रही तो मेरे को चाहती है कि मेरा भला हो। तब उस माँ ने क्या किया, अब वो आगे की बात सुन, कि मेरे को लेकर के उस बच्चे ने खुद आप बीती बताई, भगवान के आड़े में बैठ गई। घर में जो भगवान का आड़ा है, लड्डू गोपाल की सेवा रखते हैं, बिहारी जी के भक्त है, निम्बार्क परंपरा से दीक्षा ली हुई। तो भगवान के पास आई और भगवान के सामने कहा, उस बच्चे से भी और भगवान से भी, हे भगवान, सारे जगत के माँ आप हो, त्वमेव माता च पिता, माँ आप हो, बाप आप हो। आज के बाद ये बच्चा सुधरे तो सुधरे, बिगड़े तो बिगड़े, मैं चिंता नहीं करूं। ध्यान से सुनना, जितनी माताएं हैं मेरे भाई बाप, इन बच्चों को सुधारने का तरीका मैंने देखा, और ये बिल्कुल बिल्कुल सत्य तथ्य बात है। क्यों ममता तोड़ेंगे हम और भगवान का ठप्पा लगाएंगे, तुम भगवान क्यों, मेरे नहीं। उसने दिल से कह दिया, अब बिगड़े तो प्रभु तेरा बिगड़े, तू माँ है इसकी। वेद विदित शास्त्र कहते, संत कहते तुम एवं माँ, और हम खुद ठेका लिए रखते हैं, बस बच्चा ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, और मेरा मेरा बच्चा। तो कभी नहीं सुधरेंगे, सुधरेंगे थोड़े बहुत, उतने ही सुधरेंगे जितने ममता रहित होंगे, जिद पकड़ते रहेंगे। क्योंकि मोह बड़े झीणी चीज है, मोह से नहीं सुधरता है। माँ तो मेरी है, पिताजी तो मेरी है, वैसे करते रहते, खा लेंगे कूट, तो तत्परता नहीं आएगी, उनका खुद का विवेक नहीं जगेगा, वो मोह के नीचे दबा रहेगा, उनकी आजादी दबी रहेगी उसमें, ये हमारे हैं, हम इनके बस, ये ममता, आजादी, उस जो विवेक हमारा स्वतंत्र विकसित होता है, वो दबा रहता है भीतर। तो माँ ने उस बच्चे को भगवान से कहा कि आपका बच्चा है, आप इसकी माँ हो, अब मैं इसकी माँ हूं, मेरा जो इसके प्रति दायित्व है बड़े प्रेम से समता में रहकर करूंगी, प्यार दूंगी, फिर भी गाइडेंस दूंगी समय पर। और सुधरो तो था, अब मैं टेंशन नहीं लूंगी, अब मैं क्रोध नहीं करूंगी, मैं पीटूंगी नहीं, बिगड़ो तो बिगड़ो, मैं क्या करूँ, मैंने आपको सौंप दिया। इस तरह से उस बच्चे को, और बच्चे से भी कह दिया, आज के बाद में तेरी माँ नहीं, तेरी माँ भगवान है, अब तू देख ले, मैं अब नहीं करूंगी कुछ भी, करूंगा, मैं परेशान हूँ, अब कुछ नहीं करूंगी, तेरे को सलाह दे दूंगी, तेरा पालन कर दूंगी, प्यार दे दूंगी, पर तू भगवान का है, मेरा नहीं। भीतर से वो ममत्व तो तोड़ दिया मतलब। और आप क्या आश्चर्य करूं मैं, आप भी आश्चर्य करेंगे, वो बच्चे की सिलेक्शन हुई अब, और सिलेक्शन उसने छोड़ दी, और जयपुर में ही कहीं वो थोड़ा अपना धंधा करता है, कैफे वगैरह को चलाता है। और उसका टैलेंट इतना, मैंने कुछ सर्च देखी उसकी, उसने प्रोजेक्ट वर्क की, तो मुझे आश्चर्य हुआ कितने टैलेंट, वो कैसे हुआ वो, आज वो इतना अच्छा हो गया, हाथ में माला ली। 7 दिन उसने कथा सुनी वहां, नंदनवन गौशाला में था जब मैं, तो वहां उन्हीं की वो प्रयास से कथा हुई थी। उसने स्वयं 7 दिन सामने बैठ कर कथा, हाथ में माला जोड़ी ली।
और मेरी सेवा में आता, उसका मैं स्वभाव देखा, इतनी नम्रता, इतनी सरलता। पास में आता हमारा सेवा, सुबह शाम पास में आता हमारा, सेवा कर दूं, कुछ पग दबा दूं। नहीं बेटा पग, थोड़ी देर ठीक है, उसका मन रख लेता शाम शाम। मतलब इतना वो ड्यूटी से मेरे पास आता। ये कैसे होगा इतना अच्छा? वही बच्चा जो 5-5 घंटे फुटबॉल खेलता, और तो कोई आदत नहीं थी उसकी, ऐसे ही यार दोस्तों के बीच में रहना। तो ऐसे ममता से बिगड़ते हैं। ममता मल जली जाए, रामायण में कहा ममता ही मैल है। ममता पकड़े पकड़े हम उनका सुधार करेंगे। ये ऐसा ही है जैसे मिश्री, नमक की डली जीभ में दबाए दबाए मिश्री का स्वाद आ जाए। नमक की डली जीभ में दबाए रखो और मिश्री का स्वाद आ जाए, नहीं आएगा, नमक ही रहेगा। ऐसे ही ममता रखते हम सोचते हैं सुधर जाए, ये बहुत ऊंचे हो जाए और दुनिया जाने कि हाँ मेरा बेटा है ये। बस ये बीमारी जब तक रहेगी भैया, हो जाए तो हो जाए, भगवान जाने। और बड़ा कठिन है। आज बच्चे इसी कारण से बिगड़ रहे, बच्चे इसी कारण जिद्दी हो रहे। बच्चा तो मेरा है, बेटी तो मेरी है। ये भीतर, बाहर ना भी कहो तो भीतर से हम माने रहे थे इस बात। और मेरा बेटा अच्छा हो जाए, मेरा बच्चा, मेरी बच्ची ऐसी हो जाए। और फिर वो सुधरते नहीं तो मेरा है, सुधरना चाहिए, सुधर अच्छा होना ही चाहिए, ये आग्रह पकड़ करके और उसको फिर रोष करते हैं, कूटते हैं, पीटते हैं। तो मैंने प्रत्यक्ष बात देखी, मेरे को आश्चर्य हुआ कि संतों की बात कितनी सच्ची है। और देखो, माँ के पास सबसे ज्यादा बच्चे बिगड़ते हैं, क्योंकि ममता होती है, उनकी गलतियों को भी ठीक है कोई बात नहीं, बाद में ठीक हो जाएगा, ठीक है बाद में ठीक है। थोड़ी कूट भी बजाएगी, फिर चौगुना मोह और कर लेगी, चौगुना मोह और कर लेगी फिर दोबारा। यानी कि थोड़ा सा मल्लम लगाना है इसको, ज्यादा ममता नहीं करनी, क्योंकि ज्यादा कूट दिया, ज्यादा झटका दिया तो उसका इसमें इसमें वो हरसमेंट ना आ जाए, कोई फ्रस्ट्रेशन ना आ जाए, नकारात्मकता ना आ जाए। इसे थोड़ा सा प्यार देना है, इसको मल्लम सा लगाना है, ज्यादा नहीं करना कुछ, ज्यादा ममता नहीं करनी। और हम फिर चौगुनी ममता फिर बढ़ा लेते हैं, फिर कूटेंगे, फिर चौगुनी ममता बढ़ाएंगे। तो ये मेरा है, ये मेरी बेटी है, ये मेरा बेटा, इससे ये बिगड़ते ही हैं, जिद्दी से होते जाते हैं और फिर संघर्ष बढ़ता रहता है परस्पर। वो मानते नहीं और माता पिता परेशान। तो ये प्रयोग करके देखो आप, अगर सच में बच्चा ठीक नहीं हो रहा तो समझो कहीं ना कहीं मेरी ममता मोह है उसमें। और उसको भगवान को सौंपो, दिल पे करो हिम्मत, दुख पाने की अपेक्षा ही। और सच्ची बात ही तो है। बताओ, कोई माँ माँ है कोई बच्चे की, कोई पिता पिता है क्या? हम के ऊपर से हम सब बने हुए हैं, माँ है, मेरा बच्चा है, मैं इसकी माँ हूँ, मैं इसका पिता हूँ। इतने नीचे हो गए हम, सच में सबके माता पिता होते तो गर्भस्थ शिशु का नाश करते आज। केवल मोह पकड़ते हैं, गर्भ के शिशु को नष्ट कर देते। कैसे माँ हो तुम? केवल मोह है ये। अगर तुम सच माँ हो तो गर्भ के शिशु को नाश ना करें। माँ है भाई, पिता है, जो होगा देखा जाएगा, भगवान तेरा विधान है। हम जन्म दें बच्चों को, नष्ट कर देते गर्भ में बच्चों को, और कहते हैं माँ है। केवल मोह है 100%, मैं कहूँ तो 101%। केवल मोह। हमें गर्भ के शिशु तो खारे लगते हैं, जो नष्ट करते हैं, और बाहर आया हुआ शिशु बड़ा प्यारा लगता है। पूरा मोह है, प्यारा प्यारा कुछ नहीं है, केवल मोह पकड़ रखा है। मैं इसकी माँ हूँ, ये मेरा बच्चा है। इसमें सुख लेते हैं और बाद में फिर रोते हैं और रुलाते हैं, केवल संघर्ष होता है। संघर्ष जीवन में रहता है, हाय सुधरे क्यों नहीं, हाय मानने क्यों नहीं, हाय महाराज ये लाए लगे आज माता पिता हूँ, कहाँ ही करा महाराज, टब्बर मानने क्यों नहीं, कहाँ ही करा महाराज, आप समझाओ, हम क्या समझाएं, झूठ समझाएं? तुम्हारी लुरु लुरु पुचर पुचर छोड़ दो तो संत समझा देते अच्छे से। तो छोड़ना तो पड़ेगा ना, लुरु लुरु पुचर पुचर, मोह तो छोड़ना पड़ेगा, तब तो संत समझाएंगे। जा बेटा संतों के पास रहे, यही तेरे माँ बाप है। संत अच्छे से कर देते, ठीक तराश देते, क्योंकि वहां ममता नहीं होती, वहां स्नेह होता है, डांट भी होती है, उसमें भी स्नेह रहता है, हित बुद्धि उनकी ऊंची रहती है, विवेक उनका ऊंचा रहता है। तो ये बात जो कही कि कोई गलत करे तो क्या करे, तो ऐसे सुधारो उसको। अपना न मानकर भगवान की वस्तु, हम उसके प्रति कर्तव्य निभा रहे हैं, उसको सुधारने का। सुधरे तो ठीक, नहीं सुधरे तो भगवान की वस्तु, भगवान जाने हैं। छोड़ दो ऐसे उस माता की तरह भगवान को छोड़। इतने अच्छे हो जाएंगे तुम, तुम्हारे बच्चे, तुम भी फ्री हो गए, तुम्हारा भी आनंद होगा, भजन भी होगा, बच्चे भी भजन आनंदी हो जाएंगे, सेवक हो जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे। बिल्कुल मेरी देखी हुई बात, पोथी की तो है ही है, देखी हुई बात। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि कैसी बात है, तो बच्चे ने आप भी थी सुनी,
इतना कूटा मेरे को, माँ ने इतना कूटा, तू ठीक हो जा, तू पढ़। मैं पढ़ो ही नहीं। फिर फुटबॉल, फिर फुटबॉल। माँ भगवान के पास ले गई। अब भगवान तुम जानो, तुम्हारा बच्चा जानो। मेरे में दायित्व वो करूंगी, परवाह नहीं करूंगी बिगड़े के सुधरे। कौन परेशान हो उसके साथ। और बच्चे को उस दिन से ऐसी असर आया इस बात का कि एकदम अच्छा हो। और अच्छा तो हर माँ बाप कर सकते हैं, चाहे तो कर सकते हैं भाई, नहीं चाहे तो सारी उम्र सुनते रहो, सुनाते रहो। प्रहलाद जी महाराज जी, तुम्हारे सुनने का है, हमारे सुनाने का है, तो नींद लेते रहो, सोते रहो। दुखी हो जाते हैं। तो दुख क्यों है उनका? ये हमारे हित को लेकर के। तुम सो रहे हो, हित की बात सुनते ही नहीं, आए सुनने सो जाते। तो यही हम कर रहे हैं, सुनेंगे ठीक है, हाँ ममता छोड़नी चाहिए, हाँ बहुत बढ़िया है, बात भी समझ में आ गई। ममता छोड़ेंगे तो ऐसे प्रत्यक्ष लाभ होता है, हुआ, एक बच्चा अच्छा हो गया, भजनानंदी भी होगा, सेवक भी होगा, बहुत बुद्धिमान, संतों के प्रति भाव जाग गया उसका। मैं पहले गया था, कोई 6-7 वर्ष पहले गया था उनकी कथा जी की, बीकानेर के यहाँ। तो उस समय भी वो कथा घर में हुई थी। उस समय था वो बच्चा था छोटा, और उतना नेड़े नहीं आता था मेरे, मैं जानता हूँ। 7 दिन कथा की मैंने, मेरे नेड़े नहीं आया था, क्योंकि उस समय वो रोग था इसके। और अब की बार उसने संतों की भी सेवा की, भाव रखा, सामने बैठ के कथा भी सुनी। तो ये चीज होती है, मोह छोड़ने से इतना फायदा होता है। मैला भी हम जंगल में छोड़ जाते हैं, शुद्ध मिट्टी हो जाता है। और भगवान के लगाओ भोग भी हम जब पेट में ममता करते, मेरा करते, तो वो मैला हो जाता है। भोगने से शुद्ध प्रसाद भी मैला हो गया, और त्यागने से मैला भी शुद्ध मिट्टी हो गया। ये प्रत्यक्ष बात है, मेरा नहीं है। हमने केवल ये भ्रम पकड़ रखा कि मेरा है। किस अर्थ पर मेरा है, किस आधार पर मेरा? मैंने पहले कितने कितने योनियों में भटके, कहाँ थे कौन, तो नदी नाव संजोगे, नौका के मुसाफिर बैठे हैं, उनको कहते मेरे हैं, मेरे हैं। क्या बीमारी पकड़ ली, क्या पागलपन पकड़ लिया? अरे मेरे नहीं भाई, नौका में बैठे भी पास में है, मेरा मेरा कुछ नहीं। मीठा बोलो, प्रेम का बर्ताव करो, प्यार से देखो एक दूसरे को, 10 मिनट का रास्ता है, तो नदी नाव समझो, सब आगे अलग अलग होना। इसलिए सेवा कर लो इनकी, ज्यादातर करो तो गलती। तो फिर उसका सुधार आत्मीयता से करो, और नहीं तो उस माता की तरह छोड़ दो। भगवान, भगवान तू जान, तेरा बच्चा है, तू बाप है इसका, तू माँ है, बिल्कुल वेद विदित माता पिता भगवान है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव। क्या अपने क्या जोर है? लाश जाएगी तो वेद वचनों की जाएगी। अब तुम बाप हो, तुम माँ हो, वेद विदित। हम तो नकली ऊपर से ठप्पे लगा रखे झूठे। तो नकली को तो असली मानते हैं, मैं माँ हूं, मैं पिताजी, बच्चा सुधरना चाहिए, और तुम मेरा मेरा करके सुधार के बता दो, बिगड़ते। और ये बात पकड़ लो कि पिता अहम अस्य जगत, माता धाता पिता, इस जगत की माँ मैं हूँ, इस जगत का पिता मैं हूँ, तो ये बच्चे अच्छे हो जाएंगे। बिल्कुल पक्का फैक्ट है। केवल मेरा मेरा करने से चीजें बिगड़ती, हमारे ऊपर पत्थर पड़ता है, और उनके ऊपर भी पत्थर पड़ा रहता है, मोह का, ममता का। इसलिए मेरा कुछ नहीं है, वाह, आनंद लो, मौज लो, मेरा कुछ नहीं। ये सब मिले हैं, तो मेरे अगर माने इनको, तो सेवा करने का, हित करना, तो वास्तव में मेरा नहीं। सेवा करने के लिए मेरे लिए मेरे नहीं है। गलती पर डांटना, उनको समझाना, सेवा तो है। डांटना सेवा भाव से, अपने स्वार्थ भाव से नहीं, फल की इच्छा छोड़ के, अच्छा हो ही जाए, ये बात पकड़ेंगे तब हमें परेशानी होगी। अगर अच्छा नहीं हुआ तो फल की इच्छा छोड़ दो, सुधरे तो वाह, नहीं सुधरे तो वाह, अपने प्रयास करो। भगवान ने दुर्योधन को सुधारने का प्रयास किया, पर परेशान थोड़ी हुए, तो मान जा मान जा। नहीं माना तो अंत में नतीजा आया कि नहीं? अगर नहीं मानेंगे तुम्हारा कहना,
हितकारी बात, तो अंत में फिर नतीजा आएगा, बछेड़ तो पड़ेगी। दुर्योधन का अंत में नतीजा आया कि नहीं, भगवान का कहना नहीं माना तो सर्वनाश हुआ। और क्या करेंगे, किसी को यही पसंद है तो फिर वही आएगा, गलती का नतीजा गलती आएगा, ठोकर खाएगा, फिर माँ के पास आएगा, हाँ माँ तू सच कहती तो बेटा अब मान जा। ऐसे सुधारो, ऐसे तरीका है वही। ऐसे सब अच्छे हो जाओ, मेरा कुछ नहीं है। मैं तो कहता हूँ शरीर को भी मेरा मत मानो, भगवान की वस्तु है। शरीर अच्छा हो जाएगा तुम्हारा, स्वस्थ हो जाओगे तुम, बीमारियां कट जाएगी तुम्हारी। शरीर में भी रोग इसीलिए आते हैं, मोह करते हैं और इसे सुख लेते हैं, खाने का सुख, पीने का सुख, भोगों का सुख, देखने का सुख, बोलने का सुख। सुख नहीं लो और सेवा करो उनके, बोलो तो सेवा भाव से, देखो तो प्यार से, उनके हित के भाव से, सुनो तो प्यार से सुनो, हित की दृष्टि से सुनो, अपना दूसरे का हित। कोई काम करो तो हित भाव से, अपने सुख को लेकर नहीं, सामने वाले के हित का भाव लेकर कार्य करो। ये है सार सर्वस्व। कोई सत्संग होगी, जीवन आनंद रहेगा, बड़ी मौज रहेगी। कृपा ही कृपा भगवान की कृपा, देखो कैसा आनंद है। मेरे नाथ, मेरे नाथ। और कोई बात तो, कोई गलती करे जैसे करो, सुधर जाए तो वाह, नहीं सुधर तो हर की लीला भाई, तेरे भावे जो करे बोलो बोलो संसार। नारायण तो बैठ के अपना छोड़ दो, मुंह त्याग दो, भगवान आपका संसार है, आपके बच्चे, सुधार सको तो सुधार दो, नहीं तो छोड़ दो, किसी की बात ही मस्त रहो, अपने आप को सुधारते रहो। कहीं दूसरों के चक्कर में हम अपने को ही परेशान कर लेते हैं, तो फिर उसका गलत असर होता है। अपने तो ठीक रहो। तो सब भगवान की लीला हो रही है, ये निवेदन किया था। अंत में यही पहुंचने प्रयत्न करोगे तुम संसार की, बताओ किस लिए पंचायती कर लो, मतलब भगवान नहीं कर सके सारी सब जगत की पंचायती, संसार में हम पीछे फिर बैठे हैं बिगड़े हुए। अपनी पंचायती कर लो, अपने को ठीक कर लो, अपने गुरु बन लाओ, अपने नेता बनो, अपने शासक बनो। पर जब अपने को सुधारते हैं तो दूसरा भी प्रेरित होता है। ये सुधार का धैर्य कैसे बढ़ाएं, हम तो धैर्य से बढ़ाएं, परिणाम बड़ा अच्छा है। अभी हम थोड़ी चीज सह लेंगे तो परिणाम अच्छा है। अधीर होकर के हम कुछ भी करेंगे, कुछ भी कहेंगे, कुछ भी खाएंगे, खाने पीने में भी धैर्य रखो, देखने में धैर्य रखो। मुझे मेरा कर्तव्य करना है, मनमानी नहीं करनी है, कर्तव्य करना है, सेवा भाव से जितना उचित हो, विवेक के प्रकाश में, तो धैर्य आ जाएगा। अब के सामने वाला कहना माने ना माने, हा? उसका फल ये मिले कि नहीं मिले, मुझे मेरा कर्तव्य करना है, तो कर्तव्य पथ पे डटे रहना, तो धैर्य आ जाएगा। फल की इच्छा देखते हैं तब अधीर हो जाते हैं, हाँ ऐसा तो हुआ ही नहीं, ऐसा क्यों हो गया। और मेरा कुछ है ही नहीं संसार में, अब गया तो मेरा था ही नहीं, रहा तो मेरा है ही नहीं, अभिमान भी, तो धैर्य आ जाएगा। जो है बचा हुआ वो मेरा है नहीं, जो गया वो भी मेरा नहीं था, तो विचलित नहीं हो गए तो धैर्य आ जाएगा। अथवा भगवान की लीला, हे भगवान मैं तेरी शरण हूं, हे नाथ, हे मेरे नाथ, पुकारो, धैर्य आ जाएगा। महाराज जी, हाँ स्वामी जी महाराज ने कहा कि ये हाँ दोष सारे आगंतुक हैं, हाँ है ना, इनको दोष मानो ही मत, ये आए हैं और चले जाएंगे। हाँ शिवानंद जी महाराज कहते हैं कि जाने हुए दोषों को खत्म करो,
तो और दोहराओ हाँ। मत। क्या आप इस विषय में आपकी क्या राय है? असली ठीक करने का तरीका है कि उसकी दोषों की जड़ी काट दो। मुझ में नहीं है तो अगली बार को आएगा ही नहीं, आप में कम आएगा। मुझ में नहीं है दोष, उसकी बेपरवाही करोगे ना जितनी, उतना दोनों ही तरीके हैं। गलतियों को सुधारते रहें, जान जान के गलती करें नहीं, और जो हुई वो अपने में नहीं है, अपने में स्थायी ना करें। आगंतुक है वो, गलती सदा सदा हम दोषी तो रहते नहीं। अब कोई क्रोध है जैसे, आइंदा क्रोध कहीं नहीं, ये सुधार करते जाओ। और क्रोध मुझ में भी है नहीं, तो क्रोध है ही क्रोध नहीं है, दोष है ही नहीं, तो फिर उनको सुधारने का मैटर कहाँ है? दोष की नहीं हम ऐसा, सच्चाई नहीं मान रहे अगर हैं। ऐसा लगता हो ना, हाँ बात तो सही है। क्रोध अपने में, देखो अपने में नहीं है, क्रोध नहीं है का मतलब आया है, अपने में नहीं है, और आया है भूल से। तो दोबारा क्रोध का ऐसा प्रसंग आने पर मैं क्रोध नहीं करूंगा, ये सुधार करने की बात है। और क्योंकि वो आया है, जाता है, आता है, इसलिए वो अपने में नहीं है। ये दोनों ही बातें अच्छी है। अपने में नहीं भाई, अभी होता नहीं तो, अभी आप हम सब सुन रहे हैं बहन भाई, तो अपने में बताओ ईमानदारी से कोई अगर हो तो क्रोध है क्या अभी? तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण है, क्रोध आता है, तो जो आता है जाता है वो अपने में नहीं होता। इस अर्थ में कहा अपने में नहीं है, तब इसकी जड़ कट जाएगी। फिर आगे आगे स्वभाव अच्छा होता जाएगा कि मुझ में है नहीं, ये आता है जाता है, तुम्हारा फिर क्रोध पर तुम विजयी हो जाओगे। मुझ में नहीं है तो क्रोध के समय भी तुम विचलित नहीं होगे अखिलेश जी। ये तुम्हारे में धैर्य आ जाएगा कि मुझ में नहीं, आया है ये, अभी दिख रहा है भले पर मुझ में नहीं है, ये दृढ़ता आ जाएगी। फिर आगे और कम होता जाएगा। सुधार का सबसे बढ़िया तरीका तो ये कि मुझ में नहीं है, और लक्ष्य ये रखे कि मिट जाए। अब ये नहीं कि भाई मुझ में है नहीं और क्रोध करते रहो, तो मुझ में है नहीं क्रोध करते रहो, तो फिर तो ढाक के तीन पाते रहेंगे नहीं। मिटाने का लक्ष्य है भीतर में, और इसलिए इस लक्ष्य को लेकर तब ये बात कही जाती है। ईमानदार के लिए बात है, मिसयूज भी हो सकता है इसका। मुझ में काम नहीं है और नंबर 1 काम ही बना रहे, तो कैसे पार पड़ेगी? तो जड़ता, पराधीनता, अभाव, अशांति, दुख, शक्तिहीनता, रोग शोक, जन्म मरण, ये लगा रहेगा। कल कहते इनको मिटाने का लक्ष्य होना चाहिए मन में। खास बात, लक्ष्य क्या है तुम्हारा? क्रोधों को, दोषों को मिटाना है या बनाए रखना है? तुमको दोषों को मिटाना है, ये लक्ष्य है, तब ये साधन रूप हो जाए। स्वामी कहते थे मेरी बातों का मिसयूज भी हो सकता है, तो ये बात है। मतलब मेरे में काम है ऐसा रखेंगे ना तुम, और वो मिट जाए, वही बात है। मोह कर करके किसी को सुधारने जैसी बात है। मेरा नहीं है, इतनी जबरदस्त चीज है अखिलेश जी, इतनी जबरदस्त चीज है। काम मुझ में नहीं है, उसकी जड़ कट जाएगी। बच्चा मेरा नहीं, भगवान का है, उसकी जड़ कट जाएगी दोषों की, सुधार होने लग जाएगा। भगवान की कृपा से अपने आप सारी सृष्टि मंगलमयी हो रही। हम बिगाड़ करते मेरा मेरा मानकर। तो क्रोध मुझ में है, काम मुझ में, अब मुझ में होता तो सदा रहता, मुझ में होता तो सदा रहता, अभी भी रहता। मैं तो हूं अभी, और मुझ में क्रोध नहीं है। मैं तो हूं अभी, और मुझ में काम नहीं है। मैं तो हूं अभी, पर मुझ में लोभ नहीं है। मैं तो हूं अभी, पर मुझ में कोई अभिमान भी नहीं है कि नहीं? तो मुझ में नहीं ये सब चीजें। ये कहीं संगवश संसार में, व्यवहार में, कहीं भूल में, संगति से भूलवश आ जाते हैं, आ और जाते हैं। तो आने और जाने वाले को अपने में मत मानो। आए हैं ऊपर ऊपर से, हम अंतःकरण को, शरीर को अपना मान लेते हैं, तब वो अपने में दिखते हैं, वैसे है नहीं अपने में। गाड़ी चल रही है तो हम सोचते हैं हम चल रहे हैं, गाड़ी के चलने को अपना चलना मान लेते हैं, और तुम तो बैठे हो। तो इस तरह से ये संसार को हम अपना मान मान करके फिर उन दोषों की जड़ पक्की हो जाती है, तो वे मिटेंगे नहीं। और मुझ में है ही नहीं, मैं शुद्ध हूं, तो अगली बार कम होगा और कम होगा। आएगा भी तो तुम्हारा होश बना रहेगा, तुम्हारा विवेक गायब नहीं होगा, ये बड़ी बात रहेगी। और वो क्रोध सकारात्मक हो जाएगा। संत और भगवान जैसे क्रोध करते अपने शिष्यों के, भक्तों के उद्धार के लिए, जीव के उद्धार के लिए, वो वरदान जैसा हो जाएगा। तुम्हारा विवेक विकसित हो जाएगा, विवेक दबेगा नहीं। क्रोध मुझ में नहीं है, दोष मुझ में नहीं है, ये साधन है, और उसका लक्ष्य है कि दोष मिट जाए, मैं निर्दोष हो जाऊं। तो ये निर्दोष हो जाएगा,
तो स्पष्ट अनुभूति हो जाएगी। काम करो, किसी एक देश में कहीं आयर चले गए तो विचलित नहीं करेंगे और फिर एक दिन आना ही बंद हो जाएंगे। इतनी बड़ी बात है। और कोई बात हो तो, और इसमें कोई नहीं समझ में आया तो पूछो। बहुत बढ़िया बात है। अपने में कुछ नहीं है, आनंद के सिवाय, समता के सिवाय। स्वतः समता है, शांति स्वतः है, निर्विकारता स्वतः है। ऊपर ऊपर से हम संसार में चलते तीर पकड़ लेते हैं कि मेरा मेरा, और होते कामना से, ममता से और तादात्म्य से सारे दोष आते हैं। देहाभिमानी ने सर्वे दोषा प्रादुर्भवन्ति। देहाभिमानी से ही वही सारे दोष आते हैं। देह मैं हूं, हाँ करो ना, तर्पण करो ना। ये तो थोड़ा विषयांतर है, पर अभी हाँ ठीक है, शब्दों का समय करना चाहिए। पंडितों को बुलाओ, विद्वानों को बुलाओ, जिमाओ। आज तुम पूर्वजों की वजह से है, देखो दिमाग लगा कर देखो, समझ से देखो। आज घर मकान जमीन जायदाद कुछ हम आज बड़े हैं, तो माता पिता बुजुर्गों की कृपा से है कि नहीं? तो कुछ तो दो उनको, साल में एक बार श्राद्ध तो करो उनके लिए, कुछ दो। उनकी संपत्ति तुम खा रहे हैं, उनका दिया हुआ शरीर तो ले रहे हैं। हाँ अच्छा है, बहुत बढ़िया, सुधर जाएगा। सेवा भाव से करो, शाल तर्पण, हमारे पूर्वजों की सेवा करो। उनसे लिया है हमने बहुत कुछ, उन्हीं के कमाए हुए पर हम बैठे हैं, खा पी रहे हैं, जी रहे हैं। शरीर का पालन पोषण उन्होंने किया है, जन्म दिया है, उनकी जमीन जायदाद है, घर मकान है, पीढ़ियों पुराना। बुजुर्गों का हमारे ऊपर ऋण है। श्राद्ध तर्पण करो उनके लिए। श्राद्ध का 16 दिन है, आज से शुरू है। विद्वानों को बुलाओ, जो विधि विधाएं करो, तो उनका आशीर्वाद मिलता है, ऋण होते हैं उनसे, तो भगवान की भक्ति जागेगी। एक ही लक्ष्य रखो, सब कर मांगो एक फल, राम चरण रतियो, भगवान आप प्यारे लगो। पितरों से, पूर्वजों से ये मांगो कि मेरे को भक्ति बढ़े भगवान की। तुम्हारी भक्ति बढ़ेगी उनके आशीर्वाद से। बिल्कुल, खुद सुधरना भाई रे, बहुत बढ़िया बात। अपने गुरु बनना है, अपने नेता बनना है, अपने शासक बनना है, अपने को सुधारना है। अपने सुधार से सामने वाला का अच्छा, और अपना सुधार होगा ममता रहित होने से। मेरा कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, फिर अपने आप से कर्तव्य पालन होगा। मेरा कुछ है, मुझे कुछ चाहिए, तब कर्तव्य पालन नहीं होगा। फल इच्छा रखते हुए सामने वाला सुधर ही जाए फिर कर्तव्य से बाहर चले जाओगे तो खुद भी परेशान होगे, वो भी परेशान होंगे। कर्तव्य भाव से सब काम करना है। चाहिए वही, कुछ नहीं, मेरा कुछ नहीं, कर्तव्य है मेरे, मेरा परिवार है, मेरे बेटा बेटी है, मेरे माँ बाप है। कर्तव्य निभाना इनके प्रति, फल इच्छा नहीं रखनी है कि इनके इनसे ये ऐसे हो जाए, ये इनसे ये मिल जाए, ये ठीक ही हो जाए या गलत ना हो जाए। ये फल इच्छा छोड़नी, यही अपना सुधार है। ऐसे तुम सुधर जाओगे, अभी अभी सुधर जाओ, बातों को पकड़ो, कल्याण करो। बहुत कृपा हो रही भगवान। अपने नेता बनो, अपने गुरु बनो, अपने शासक बनो। हाँ अखिलेश जी। बुद्ध ने कहा आत्मदीपो भवे। आवाज नहीं आई, पता नहीं क्या बात। आत्मदीपो भवे कहा ना महाराज। आवाज नहीं आई। आत्मदीपो भवे, अपना प्रकाश, अपना मने। एक बार फिर बोलना। आपको नहीं आ रही महाराज जी, औरों को आ रही है। अपना दीपक स्वयं बने। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आत्मदीपो हुआ। अपना दीपक स्वयं बने, अपने प्रकाशक स्वयं बने, अपने जानने वाले का आदर करें। बहुत बढ़िया बात है, अपने गुरु बनना। और ममता कामना अहंता ये छोड़नी है अपने गुरु बनने का, इतना ही काम। विहाय कामान्य सर्वान पुमांश्चरित निष्प्रिय निर्ममो निरंकार। सब आमूल चूल सुधार हो जाए। कर्तव्यनिष्ठ बने, आत्मनिष्ठ बने और भगवान निष्ठ बने। वाह, तीन में से एक बनो। कर्तव्यनिष्ठ हो जाओ, सेवा करनी है मुझे संसार की। अब सुधरो तो बहुत भगवान के सुधरे, सुधरे हो तो थारो सुधरे हो, बिगड़ो तो प्रभु थारो बिगड़ो, सुधरे हो तो प्रभु थारो सुधरे हो।
थांसो कदे न न्यारो, क्योंकि तुम और मैं एक ही हो। तुम सुधरे हो तो मैं भी सुधरे हुए हूँ, और बिगड़े हो तो प्रभु थारो बिगड़े हो थे ही मने सुधारो। नाथ में थारो जी थारो, चोखो बुरो कुटिल हर कामी, जो कुछ हूं सो थारो। थारो हूं, मैं मारो नहीं हूं। मेरापन ही बिगाड़ता है। मैं भी मेरा नहीं हूं, मैं भी भगवान का। तुम अच्छे हो जाओ, अपने आप को भगवान को सौंप दो, तुम्हारे में भीतर में सारी मलिनता खत्म हो जाए, शुद्धि आ जाएगी। ऐसी बढ़िया बात। मैं भी भगवान का, आखिर में यही बात पहुंचती है महावाक्य, मैं भी भगवान का, ये सब जो कुछ मिला ये भी सब भगवान का, मेरा कुछ नहीं है। हाँ हे प्रभु मैं तेरा, और मेरा जो कुछ है सब तेरा। अब कोई मान करे तो क्या फर्क पड़े, ये आनी चाहिए जब मैं प्रभु तेरा, तो सब सब कुछ हो रहा है तेरी कृपा से हो रहा है। अब ये हम तेरा तेरा तो कहते रहते हैं, और थोड़ा मान अपमान हो गया तो उसमें फिर आफर आ जाता है, हमारे को ऐसा क्यों किया। उसमें भी भगवान, जब भगवान का हूं मैं, तो भगवान की मर्जी से सब हो रहा है तुम्हारे ऊपर, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, तुम सहते जाओ, हाय दैया मत करो। फिर हम करते हाय दैया, तो फिर ट्रीटमेंट करने वाले डॉक्टर ढीले हो जाते हैं, तो कहाँ ही करना, तो आफरे आ गया, इनके तो राजी हो जाते हैं, कहीं नाराज हो जाते हैं। ये नहीं सोचते कि ट्रीटमेंट हो रहा है, राजी हो, बोले प्रतिकूलता में भी राजी हो, अपमान में भी राजी हो, जो हुआ बहुत बढ़िया भगवान, वाह आनंद हुआ, गैल कट गई, आवत कट गई, मौज हो गई, क्या घाटा है। हे प्रभु मैं तेरा, उसका परिणाम ये आना चाहिए, अब सुख भी तेरा दुख भी तेरा, सब मंगल विधान, मौज अपनी, वाह सहनशीलता। तब सहनशीलता आ जाएगी। सहनशीलता तीन ही तरह से आएगी, या तो कर्तव्यनिष्ठ बने रहो, फल की इच्छा छोड़ो, सिद्ध सिद्ध समभूतवा, सहनशीलता है। अब सिद्धि सिद्धि में हम सम रहते नहीं, यही असहनशीलता है, यही असहिष्णुता है। सिद्धि में राजी हो जाएंगे, असिद्धि में नाराज हो जाएंगे। गीता कहती है सिद्ध सिद्ध समभूतवा, तो काम हो जाए तो वाह, नहीं हो तो वाह, अपना कर्तव्य पूरा करें, कर्तव्य ठीक से निभाएं, सिद्धि सिद्धि में सम रहें। अथवा तो मेरा कुछ है नहीं, काहे छाती कुटा करा संसार में, यूं सहनशीलता आ जाएगी। अथवा तो भगवान की मर्जी से सब हो रहा है, भगवान की लीला है, कोई खावे है कोई पोवे, कोई लंबा पग कर सोवे। अब तुम उसको उठाते रहो प्रहलाद जी महाराज की तरह, छोड़ दो उसको। तुम लीला देख दो। महाराज परेशान हो जाते, सो रहे हो तुम, कह रहे हो तुम सो रहे हो, तुम लीला देखा करो। हाँ प्रभु तेरी लीला, अरे जाओ, मैं तो उन्हें कहना है, उन्हें कर्मण्यवादी का रास्ते, सो तो सो, मैं तो कहना है बस, कृष्णार्पण कर दो, अपना कहना कृष्णार्पण कर दो। फिर देखो ठाकुर जी कान खिंचाई करेंगे कि एक संत कह रहा है तू सो रहा है, उठ, भीतर वो चाबी घुमाएंगे फिर। ठाकुर जी जो काम करते हैं उनको छोड़ो तो सही एक बार। माँ फलेशु, अब ये सुने तो वाह, नहीं सुने तो वाह, इनका कल्याण हो तो बड़ी कृपा, नहीं हो तो आनंद। अपने क्या करे भाई, अपने कर्तव्य पूरे अच्छे कर लिए, कर्मण्यवाधिकार से माँ फलेशु। अब ये सुधर जाए तो ठीक, नहीं सुधरे तो वाह। सुधरे तो थारो सुधरे हो, बिगड़े तो थारो बिगड़े हो। और फिर सुधरेगा, भगवान पर छोड़ेंगे ना फिर सुधरेगा। तो कर्तव्य निष्ठ बने रहो, फिर सहनशीलता आ जाएगी। मुझे तो ड्यूटी करनी है भाई, मुझे कर्तव्य निभाना है, बिल्कुल सहनशीलता आ जाएगी तुम्हारे जीवन। और मेरा करके कुछ नहीं है, क्यों परेशान हो रहे, मेरा कुछ है ही नहीं संसार में, क्यों परेशान हो रहे फालतू छोटी छोटी बातों। थारी कूंची, थारी कूंची, ठीक है निहाल हो जाओ। थारी कूंची टांगेड़ी रैली ऊंची, बटाउड़ा सुन रे, थारो हरि बिन अपनो कौन रे। भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज मुरली मनोहर नंद लाला। थारो पोतो, थारो पोतो देवेलो, मारो पोतो भगवान का है तो ठीक रहेगा, मारो मारो करो ना तो देवेलो थाने गोतो। बटाउड़ा सुन रे,
हारो हरि बिन अपनों को से, बस गोविंद गोविंद गोपाला, भज मुरली मनोहरि नंद लाला। थारो बेटो दिखावेलो थाने हिटो रे मारो ही कहीं कर। स्वामी जी क्या करते, मारो ही यहाँ भाग फूट गया भाई, कहीं कर बाप ने सिर थामना पड़ा है, मारो ही भाग फूट गया। तो भैया भगवान के सेवा अपना कोई नहीं है, ठाकुर जी अपने, बाकी सब उनका, और कर्तव्य निभाते रहो, मेरा कुछ नहीं है और भगवान अपने। तीन बातें पकड़ लो जीवन में, सहनशीलता ना आ जाए तो कहना कर्तव्य निभाना है, दुख आओ सुख आओ कहना मानो मत मानो, सब छूट जाओ बिल जाओ, मेरे पास जो कर्तव्य है सामने मुझे उसको निभाना है बस। कर्तव्यान इति मे पार्थ निश्चितम मतम उत्तमम, असली यज्ञ है। एतान्यपितु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च, कर्मों का संग छोड़ दें, आसक्ति और कर्मों का फल छोड़ दें, ये असली यज्ञ है। कर्तव्य ही यज्ञ है, उसकी संगति कर्म की जो आसक्ति है वो छोड़ दो। कर्तव्य है भाई इसलिए कर रहा हूं, नहीं तो इसकी भी जरूरत नहीं। कई बार कर्तव्य करने की भी हमारी आसक्ति हो जाती है, सेवा करने की भी आसक्ति हो जाती है, वो भी नहीं। सामने वाले को जरूरत है तो सेवा करो, नहीं तो मस्त रहो। और फलम संगम त्यक्ता फलानि च, संगम फल छोड़ दो, ये सुधर ही जाए, ये घाटा ना आए, लाभ ही हो जाए। करने में सावधान रहो, होने में प्रसन्न रहो, सहनशीलता आ जाएगी। करने में सावधान, होने में प्रसन्न। एक बार दिल्ली के एक अध्यापक ने कहा, सत्संग में एक अध्यापक महोदय ने श्री महाराज जी शरण जी से कहा, हमारे स्कूल के बच्चे अनुशासनहीन होते जा रहे हैं और हमारा कहना नहीं मानते। इस पर महाराज जी ने कहा, आप विद्यार्थियों के साथ अपने बच्चों जैसा बर्ताव नहीं करते और इनकी दुर्दशा से आपको पीड़ा नहीं होती। गुरुजनों के बिगड़ने से चेला चेली बिगड़ते हैं, बुराई ऊपर से नीचे की ओर आती है, अपना सुधार करने की आवश्यकता है। देखो वही बात है, लड़के सुधर जाते हैं, घर के बच्चे में मोह करते हैं इसलिए सुधरते नहीं, और स्कूल के बच्चों की दोष से हमारे पीड़ित नहीं होते हम कि सुधर जाते हैं, थोड़ा ऊपर ऊपर से कहते हैं। तो क्या होगा कि अपना सुधार हम करेंगे तो बच्चे अच्छे हो जाएंगे। और अपना सुधार यही है, हम कर्तव्यनिष्ठ बने, सिद्धि सिद्धि में समरें, कर्तव्य की आसक्ति भी ना हो, कर्मों की आसक्ति भी ना हो, क्रिया की आसक्ति भी ना हो। और ये सब प्रभु के हैं, मेरे नहीं है, और प्रभु ही है, मेरे प्रभु ही है। और ये कर लो कि भगवान की लीला, अभी भी कर लो, देखो सब भगवान की लीला, ये अभी भी करने का काम है, कल परसों नहीं, इसमें तुरंत करने का काम है, सब भगवान की लीला है। वाह, आनंद हो जाएगा, कृपा हो जाएगी, भगवान बहुत मौज हो जाएगी। नारायण नारायण। तो अभी थोड़ा यहाँ आज पहला दिन है, तो कल यात्रा के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं बाहर। मैंने कहा मैं 9-10 पे फ्री हो जाऊंगा तो आपकी कलश यात्रा में चलेंगे, आज पहला दिन है। और यहाँ 16 दिन का कार्यक्रम है, और आपको थोड़ा नजारा दिखाऊं बाहर से। तो भाई ढाणी का यहाँ देखो, खेतों की मौज है, बीदासर का इलाका है, बड़ा आनंद है यहाँ। देखिए ये देखिए धोरे हैं इधर सामने, चारों तरफ यहाँ बाजरी के खेत है बगल में, और देखिए आप बड़ी रौनक है, शांति है, दूर दूर तक खूब चिल्लाओ को छोड़ने वाला नहीं है, खेत है अच्छे अच्छे, और गाया हैं, खूब शुद्ध हवा है, और बड़ा आनंद है। तो यहाँ अब हमें आप आज्ञा देंगे, अभी थोड़ा कलश यात्रा का कार्यक्रम है। अखिलेश जी, राधे राधे। सभी बहनों भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। फिर मिलेंगे हैं, फिर अगली बार मंगलवार को। आज आज शनिवार है, मंगलवार को फिर यहाँ नियम से चलता रहेगा। कल थोड़ा सा वो विमान में काफी उसमें बिजी लग गया, समय लग गया, इसलिए नहीं कर सके। राधे राधे। राधे राधे।